हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता गौंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जिस वक्त भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी। तो देखते हैं आज आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग, छुपा हुआ फीलिंग्स जो आपको अगर नहीं बताए हैं तो उनकी छुपी हुई फीलिंग्स क्या है, उनकी डीप डाउन फीलिंग्स क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। तो देखते हैं, आज स्टार्ट ही वहीं से करते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, हिडन फीलिंग्स नहीं ली थी मैंने। तो देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं, हाँ, आप लोगों के सिचुएशन से जितना ये रीडिंग मैच करे उतना लीजिए, क्योंकि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो आपके सिचुएशन से मैच ना करे वो सोचिए कि किसी और के लिए है। ठीक है, तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ हैं, उनके हिडन फीलिंग्स कहाँ है, वो क्या महसूस करते हैं जो वो कभी बोल नहीं पाए। अगर वो बोलते तो क्या बोलते हैं, या इस वक्त करंट फीलिंग्स में क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये करंट के लिए देख रहे हैं, तुरंत के लिए देख रहे हैं कि इस वक्त उनकी दबी दबी सी क्या फीलिंग्स है, अंदर क्या फीलिंग्स है, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, बताइए यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन का हिडन फीलिंग्स क्या है। हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स, छुपी हुई फीलिंग्स क्या है। और एक दो दे दीजिए प्लीज। ओके, बस बहुत है, देखेंगे तो और लेंगे। तो सबसे पहले ये आया, तो इसको ही कलेक्ट देख लेती हूँ। आई एम नॉट एज इमोशनल एज यू, आई हैव टू थिंक प्रैक्टिकली टू ग्रो इन लाइफ। तो फर्स्ट उनकी ये आ रही है कि मैं आपकी तरह, मतलब आपके बारे में है ना, सोच रहे हैं कि शायद आप लोग ज़्यादा इमोशनल हो, ज़्यादा रोते हो, ज़्यादा उन्हें याद करते हो, ज़्यादा उनके लिए तड़पते हो। तो फर्स्ट फीलिंग ये है। अभी देखेंगे कि क्या सेम फीलिंग्स है या फीलिंग्स भी फ्लैक्चुएट हो रही है, कभी हाँ कभी ना, ऐसा होता है। तो वो बोल रहे हैं कि उनके लिए प्रैक्टिकल, मतलब जैसे प्रैक्टिकली, मतलब हाँ प्रैक्टिकली ग्रो इन लाइफ, मतलब लाइफ में कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे, मतलब उस तरह का उनका विचार है। वो इमोशन पे थोड़ा इमोशनल कम है, आपकी तरह इमोशन उनके पास नहीं है। ओह, तो क्या ये मुझे लग रहा था कि ये लास्ट में ये कार्ड लूँ ऐसा। चलो ठीक है, फिर लास्ट में ही लेती हूँ। अगर कोई एनर्जी है कह रही है लास्ट में लो तो ओके। योर फीलिंग्स फॉर मी आर फेक। देखो जब वो कहीं प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वो कहीं, तो आप हो सकता है आप भी उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है योर फीलिंग्स, मतलब आपकी जो फीलिंग्स है उनके लिए फेक है। दैट्स वाई आई एम अफ्रेड यू। तो वो क्यों डरे डरे से रहते हैं आपके लिए, क्यों उनको सहमे सहमे से लगते हैं, क्यों आपके लिए परेशान हो, क्यों ऐसे, मतलब ऐसा उनका ऐसा एक इमोशन, एक ऐसी फीलिंग्स आ रही है। तो देखो, मैं बोली ना फ्लैक्चुएट हो रहा है या इक्वल चल रहा है, देखेंगे तो ऑफकोर्स फ्लैक्चुएट हो रहा है। बहुत लोग ना स्टबन होते हैं, जो उनकी फीलिंग्स होती है ना उसको वो आने नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं हूँ, नहीं नहीं मैं क्यों बोलूँ, नहीं नहीं, मतलब उनका ईगो, उनका घमंड, उनका जो ये चीज़ है उनके इमोशन को रोकता है। उनका जो ब्रेन है वो इनको, उनके इमोशन को, उनके फीलिंग्स को, उनके महसूस करने की शक्ति को रोकता है। हार्ट चक्र जो हो वो क्लोज कर देता है, वो बंद कर देता है, क्योंकि हर जगह दिमाग चलता रहता है। ठीक है, तो ये फीलिंग्स दे रहे हैं, महसूस क्या करते हैं वो देख रहे हैं। आई कांट लाइव विदाउट यू, वाह वाह, बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। तो देखो, मैं बोली ना कि ये लोग बहुत स्टबन होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इसको इसके बाद लगाना है, तो पहले इसको देखती हूँ क्या है। हाँ, सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन आवर एंगर एंड ईगो। तो उनको लग रहा है जो आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं, हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए हो,
हो सकता है आप लोगों की बातें कम हो रही हो, लेस कांटेक्ट में हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया है, हम लोगों के मतलब आपके और उनके दोनों के गुस्से की वजह से आया है, ईगो की वजह से आया है, घमंड की वजह से, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी। तो क्या है ना कि ये खुद महसूस नहीं करते कि भाई गलती मेरी है या ईगो मेरा है या घमंड मेरा है। वो ये कह दिए कि भाई दोनों का है। मैं मेरे को इसीलिए लगा कि इसको बाद में लेना है, क्योंकि देखो इंट्यूशन बोलती है कि पहले इसको लो, तो पहले मैंने इसको ले ली। तो पहले क्या था कि भाई भाई स्वीकार ही नहीं करता, करती वाट एवर, है ना, आपकी तरह इमोशनल नहीं हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। लोग आप ज़्यादा प्यार करो, किसी के लिए रो, किसी के लिए तड़पो, तो आपको बेवकूफ़ी लोग बोलते हैं, आपको बुद्धिमान नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो दिमाग से सोचते हैं, आप दिल से चलते हैं। तो पहले ऐसा लगा, बाद में आपने जब उनके तरफ से नज़रें हटाई तो उनको ऐसा लगा कि नहीं नहीं, आपकी फीलिंग्स ही फेक है। जब आपने उनसे नज़रें हटा ली, उनसे उनको जताना या कुछ भी करना, उनको उनके ऊपर टाइम वेस्ट करना, आपने टाइम को वेस्ट करना समझने लगा, तो ऐसा उनको ये उनका फीलिंग्स तुरंत चेंज हो गया। अगेन उनको क्या लगा कि भाई हम दोनों के बीच में जो गुस्सा आया है, जो डिस्टेंस आया है, जो मतलब जो भी चीज़ें आई है, वो दोनों की वजह से आई है, दोनों की उसमें दोषी हैं। केवल अपने आप को नहीं मान रहे, इक्वल सोच रहे हैं, दोनों का ईगो, दोनों का घमंड, दोनों का उसकी वजह से आया है। अब आते हैं इस पर। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं आपके बिना, आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। तो वो कह रहे हैं कि आपके बगैर वो नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि इसको ठीक कैसे करें। जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, फिक्स इट। फिक्स करना मतलब कोई भी, जैसे मैरिज फिक्स होता है, चीज़ें फिक्स होती है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ, अरे एक वो आता है ना फेविक्विक और कुछ ऐसे फिक्स करने के लिए, मुझे कुछ ऐसा आने लगा सडन की। वो एकदम परमानेंट फिक्स करना चाह रहे हैं। जो भी आप जिनको देख रहे हैं, मुझे जिनके बारे में भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आ रहा है कि एकदम मतलब ऐसा वाला फिक्सिंग कि वो मतलब हिले डुले नहीं, और जम जाए तो जम जाए। मतलब क्या बताऊँ, ये क्यों कंक्रीटिंग आ रही है, जैसे लग रहा है ना सीमेंट और ये सरिया और ये ऐसे जमा देते हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ऐसा फिक्स करना चाह रहे हैं जिसको तोड़ने के लिए फिर बुलडोजर लाना पड़े। ठीक है, तो आई कांट लिव विदाउट यू बट आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। तो वो चाह रहे हैं कि आपके साथ फिक्स करना है, आपके साथ रिलेशन में आगे जाना है। देखो मूड कैसे चेंज होते होते आया, हाँ, लेकिन कैसे इसको ठीक करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो जब देखो, जब मूड स्विंग्स होता है ना, तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, सोच रहे हैं, छुपा हुआ फीलिंग्स है, यही बहुत बड़ी बात है। अब करने की बात जब आती है, सोचने की बात तो ठीक है, महसूस करने की बात भी ठीक है, लेकिन जब बात को प्रैक्टिकली करना आता है, तब आई लव यू सो मच अब आया ये कि आपको बहुत 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 प्यार करते हैं, बट आई कांट फॉरगेट्स दिस पेन गिवन बाय यू। लेकिन आपने जो ये पेन दिया है, आपने भी जो ईगो दिखाई है, आपने भी जो गुस्सा दिखाया है, आपने भी जो अपनी भड़ास निकाली है उन पे, ऐसा मेरे को मैसेजेज आ रहे हैं। तो जो भड़ास उनके ऊपर निकाली है, तो उनको पेन हुआ है, उन्होंने पेन दिया, तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो बदले में उनको रिटर्न कर दिया, रिटर्न गिफ्ट का सिचुएशन चलता है ना ऐसा, कि भाई गिफ्ट दिया है तो रिटर्न भी ले लो। तो आपने जो पेन रिटर्न दे दिया है, ये बोलते हैं कि ये तो भूल ही नहीं पाएंगे। दे कांट फॉरगेट इट। जो आपने पेन दिया है उसको वो बोल रहे हैं कि वो लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे या नहीं भूल सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। लेकिन अभी उनका गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको गुस्सा भी आ रहा है कि भाई आप कैसे, उनको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि उनको कभी चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था, सोची नहीं थी। जो भी है, जो स्टबन टाइप के व्यक्ति हैं, वो सोचे नहीं होते, उनको चीज़ें सिर्फ बिगाड़नी आती है। जब बिगाड़ते 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 आप हमेशा वो बिगाड़ते रहते थे और आप ठीक करते रहते थे। अब जब आपने ठीक करना छोड़ दिया, अब जब चीज़ें बिखरने लग गई, आपने ध्यान देना छोड़ दिया, तब उनको लगा कि अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ता जा रहा है, तो अब चीज़ें ठीक कौन करेगा। तब उनको लग रहा है कि आप चीज़ें ठीक क्यों नहीं कर रहे हो। तो जब आपने चीज़ें ठीक नहीं की, तब लग रहा है आपका भी ईगो है, आपका भी गुस्सा है। अब वो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, तो करें कैसे, लाइफ में तो कभी किया नहीं है, सिर्फ बिगाड़ा ही किया है, बनाया तो है नहीं। तो जब उनको बनाने की बारी आ रही है, तो बनाने में मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है।
तो जब एफर्ट लगाने की बारी आ रही है तब उनको लग रहा है कि भाई उनको पेन हो रहा है। आपने जो पेन, आपको बहुत प्यार करते हैं लेकिन अब आपने उन दर्द दिया है क्योंकि आपने चीज़ों को सुधारा नहीं। आप कैसे एरोगेंट हो गए, आपने कैसे उनके जैसा हो गए? आप तो उनके जैसे नहीं हो, आप तो डिफरेंट हो। तो अभी आप, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके जैसा कैसे हो गए। तो अभी ये देख ली। अब देखते हैं उनका एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी लेवल कैसी है। ये तो उनकी फीलिंग्स हो गई है ना, महसूस क्या कर रहे हैं। अभी देखते हैं उनकी एनर्जी कैसी है, क्या कुछ स्टेप उठाएंगे, क्या करेंगे, क्या कुछ आगे बढ़ेंगे या ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा कुछ देखते हैं। पहले तो स्लोइंग डाउन, क्यों? क्योंकि जब आप देख, इसके नीचे आ रहा है आई एम नॉट इमोशनल, जब वो इमोशन आपको नहीं दिए हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब उन्होंने रिश्ता में देना छोड़ दिया, कम कर दिया, बंद कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि उनका जो ग्राफ है जहाँ कहीं भी है वहाँ नीचे उनका आया है। कहीं ना कहीं जहाँ कहीं भी महाशय या महाशया रहे हैं वहाँ कहीं भी नीचे आई है। तो यहाँ पे वही है, यू आर फीलिंग्स फॉर, मतलब आपकी फीलिंग्स फेक है। तो उनको इस बात का बहुत दुख है, बहुत 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 दुख हो रहा है उनको कि आप ऐसा कैसे हो गए। मैंने बोली ना कि आप ऐसे कैसे हो गए। वही चीज़ें बिगाड़ना तो उनकी आदत है ना, बनाना आपकी आदत है। तो आपने बनाना कैसे छोड़ दिया? आप बना क्यों नहीं रहे हो जैसे पहले बनाते थे? तो अभी और देखते हैं उनकी एनर्जी लेवल कैसी है। बहुत दुख में है, उनका जो ग्राफ है जहाँ कहीं भी वो नीचे जा रहा है। और देखती हूँ क्या है। ऐसा लग रहा है इमोशनली बहुत ड्रेन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ओ हो इतना सारा तो नहीं लेंगे, इतना सारा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे उनको टाइम, समय सब कुछ सिखा रहा है, समय। और बताइए यूनिवर्स, और क्या है उनकी एनर्जी? मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के, पर्सन की एनर्जी क्या है? प्लीज़ गाइड करें मुझे, एनर्जी लेवल कैसी है उनकी। तो ऐसा लग रहा है कि आप उनका बहुत बोझ कम करते थे। हो सकता है घर के बड़े बच्चे हों। सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन योर एंगर, आवर एंगर एंड ईगो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो ये बर्डन महसूस कर रहे हैं, जब आपने भी अपना उनको वो दिखाना शुरू किया, पता नहीं जलवा आ रहा है, जलवा आपने जब अपना जलवा दिखाना शुरू किया तो उनके जलवे जो थे वो फीके पड़ गए और उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। हो सकता है उनकी फैमिली उनके ऊपर बहुत प्रेशर देती हो, ये काम करो, वो काम करो। हो सकता है घर के सबसे बड़े बच्चे हों, सबका बोझ उनके ऊपर लादते हों और बचपन से लादा हो, बचपन से लेके चल रहे हैं। तो उनको वो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत थी लेकिन अब नहीं ली जा रही है। ऐसा लग रहा है बर्डन फील कर रहे हैं जहाँ कहीं भी हैं। और ऐसा लगता है जैसे किसी बोझ के तले वो दबते जा रहे हैं, इसीलिए भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिए होंगे। किसी न किसी बोझ से वो दबे होंगे, कोई ना कोई हैवी चीज़ उनके ऊपर है, तो जिसकी वजह से, और फैमिली ही नज़र आ रही है तो फैमिली ही है। तो ऐसा लग रहा है घर की चीज़ें हैं, घर से हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें इतने दबे जा रहे हैं, इतने बर्डन में है। तो जब व्यक्ति बर्डन में रहेगा, जब उनकी एनर्जी बर्डन में रहेगी तो हार्ट एंड माइंड क्या काम करेगा, आप सोचो। तो ऐसा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं और कैसी एनर्जी है उनकी। तो अब आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। तो अब सोच रहे हैं कि कैसे फिक्स करना है। तो अब वाकई कैसे फिक्स करना है, अपना माइंड लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं बोली ना कि अभी सोच रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है, तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। हो सकता है बहुत लोगों को पता चल गया हो कि उनके पार्टनर, उनके पर्सन चेंज हो रहे हैं और बहुत लोगों को नहीं पता है। तो जो लोग पहले से इस एनर्जी में थे उनके पर्सन चेंज हो रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नए तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका दिमाग, उनका और उनका जो ईश्वर है उनका साथ दे रही है और उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट हो गया है। तो मैं बोल रही थी कि अभी फीलिंग्स है, तो क्या एनर्जी है? तो हाँ जी, एनर्जी है।
करना उन्होंने शुरू कर दिया है। आपको रिजल्ट भी दिखेगा, मिस भी कर रहे हैं क्योंकि बर्डन वहाँ से मिला हुआ था, तो अब वहाँ से उन्होंने अपना जो यू टर्न ले लिया है, अपने आप को घुमा लिया है। इनका फेस इधर है देखो, तो अब उन्होंने अपना यू टर्न ले लिया है। अब वहाँ से वो चेंज हो चुके हैं और 360 डिग्री के एंगल में ऐसे लग रहा है जैसे कि वो चेंज हो चुके हैं। और तो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो अब आपको मिस कर रहे हैं। वाह, सक्सेस। एक बिलीफ के साथ चल रहे हैं, एक क्रिएटिव, जब उन्होंने वहाँ से मूड हटा लिया, जब उन्होंने वहाँ से उनके तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, जब अपने काम में लग गए, एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं और उसमें काम भी उन्होंने शुरू कर दी है। तो काम जब उन्होंने शुरू कर दी है तो ऐसा उनको लग रहा है कि ज़रूर सक्सेस होंगे और उनको ऐसा लग रहा है कि सक्सेस की तरफ पहला कदम उनको लग रहा है। बहुत लोगों का ऐसा लगता है जैसे रीयूनियन हो चुका है, कुछ ना कुछ मैसेजेज आ चुके हैं, कुछ ना कुछ गलतफहमी दूर हुई है और कुछ ना कुछ 11/11 पोर्टल में ऐसा लगता है बहुत कुछ क्लियर हुआ है, बहुत कुछ डार्कनेस आपके लाइफ से चला गया है और जा रहा है, स्लोली स्लोली जा रहा है। तो कितने लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट कर रहा है ज़रूर बताएं। और एनर्जी अच्छी है तो ज़रूर क्लेम कर लिया करें अगर आपको लगता है कि ऐसी एनर्जी आपको चाहिए। और जहाँ कहीं भी आपके पार्टनर पर्सन एक बड़ा सा वो लेना चाह रहे हैं, जंप करना चाह रहे हैं, एक बड़ा सा जो उन्होंने लाइफ में कभी नहीं किया, कभी सोचा नहीं था, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं जो आप भी देख के हैरान हो जाओगे कि ये तो उस व्यक्ति का कहीं से भी ये फॉलो नहीं करता है। ये न्यू वर्जन है, जैसे आ रहा है कि अगर तुम दिन को रात कहो तो मैं रात कहूँगा, कहूँगी, व्हाटएवर अपने हिसाब से ले लीजिए, है ना। ऐसा लग रहा, ओह देखो देख रहे हो, दिलवर। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल। देख लो पहले एनर्जी पीक हो गई कि क्या चाह रहे हैं, तो फिर से वो रिश्ता चाह रहे हैं, फिर से आपकी आंखों में आके डालना चाहते हैं, फिर से एक बार बहुत करीब आना चाहते हैं, फिर से महसूस करना चाहते हैं, फिर से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, फिर से एक नई एनर्जी में आना चाहते हैं, फिर से अपने रिश्ते में जान फूंकना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। और जो भी दुख आपको दिए हैं उसकी फुलफ़िल करना चाहते हैं। देखो करेज जुटा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं। अपने अंदर करेज जुटा चुके हैं और आपके अंदर के भी करेज को मतलब ये कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपको फॉलो भी कर रहे हैं। आप जिस तरह से ज़िंदगी जीते थे, हर टूटे हुए चीज़ को बनाते थे, अब वो खुद उसमें जुट चुके हैं कि अब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कमान संभाल लिया है। और ऐसा लग रहा है कि चलो तुमने यहाँ तक किया, अब इसके आगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक व्यक्ति जो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं था, लेती नहीं थी, लेते नहीं थे, आज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने को तैयार है, प्यार के साथ तैयार है, एनर्जी के साथ तैयार है। और उनको ऐसे लग रहा है कि सक्सेस तो मेरी ही है। फाइटिंग करने के लिए जो भी दुख है, दर्द है, कष्ट है, देख लो फाइटिंग करने के पूरे जज्बा में आ चुके हैं। समय पूरा अपने देखो पूरे तरह से हेलमेट लगा के सब करके पूरी तरह से कहाँ कितना प्रोटेक्शन लेना है, कैसा है, पूरा प्रोटेक्शन के साथ आ रहे हैं। हर बार जो प्रोटेक्शन के साथ नहीं आते थे उन्होंने अपने ही लाइफ में अप एंड डाउन से बहुत कुछ सीखे हैं। और ऐसा लग रहा है कि भाई प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और इस बार जो फाइटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो इस बार ऐसा लग रहा है जैसे प्रोटेक्शन के साथ आ रहे हैं। और जो भी होगा, जैसा होगा, जितना होगा, इसको चेंज करने के लिए जहाँ तक भी जाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, वो सब कुछ करने को तैयार हो रहे हैं। एनर्जी ऐसी आ चुकी है। तो हो सकता है आपके फ़ोन कॉल्स आए हों, बातें हुई हो, कुछ ना कुछ आप लोगों का सामना हुआ है। और कहीं ना कहीं 11/11 पोर्टल जो है एक, तो सबकॉन्शियस माइंड में उनको लग रहा है अब, मतलब उनको ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्शियस, मतलब अपने दिमाग में, अवचेतन मन में उनको कहीं ना कहीं कर्मा का एहसास हुआ है, कहीं ना कहीं कर्मा का एहसास हुआ है। इसीलिए उनको लगा है
कि भाई ये मेरी बोझ है, मेरी फैमिली, मेरी जिम्मेदारी, ये सब मेरी बोझ है, ये अननेसेसरी आप पे क्यों डालते थे। तो जो आपके ऊपर अननेसेसरी बोझ डालते थे अपनी फैमिली का, अपना घर का, अपना परिवार का, उनका दिमाग खुलने लगा है और उनको लगने लगा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके ऊपर क्यों डालते हैं, आपका परिवार है, आपकी जिम्मेदारी वहाँ होनी चाहिए। इस तरीके से मुझे आ रहा है कि उनको कहीं ना कहीं अब उनकी मतलब चेतना जाग रही है, चेतना जो है जाग रही है, कहीं ना कहीं उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं कर्मा जैसे शब्द पे उनको बिलीव आ रहा है और उसके साथ वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है जो क्रिएटिविटी जो है, जो आपको सोच रहे हैं, बहुत अकेले रहे हैं वो, और उनको जो अकेलापन है उनका दिमाग जो है इस कदर चलाया है, इस कदर उनको अकेलापन ने उनको ऐसा झकझोर दिया है, उनको सारे रिश्ते का मतलब टेस्ट करा दिया। ऐसे लग रहा है जब वो अकेले हुए हैं, जब कहीं भी उलझे थे, तो उनको ऐसा लगा है कि उतने डार्कनेस में अगर वो अपनी ज़िंदगी अपने दम पे ले जा सकते हैं तो पूरी दुनिया उनके साथ है। उनका बोझ बांटने वाला कोई नहीं है। उन्होंने सबका बोझ बांटा तो था, लेकिन जहाँ कहीं भी देखे तो अकेले हैं। यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल। अगर कोई साथ है तो आप साथ हो और कोई साथ नहीं है। तो उनको लग रहा है आपको याद कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपना सक्सेस आ रहा है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी वो क्रिएट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही करूँगा तो मेरा काम होगा, मेरा काम कोई करने वाला नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स उनको बहुत कुछ सिखा चुकी है। पॉलिटिक्स जा रही है, पॉलिटिक्स उनको बहुत कुछ सिखा चुकी है कि अपने लोग कैसे सांप की तरह होते हैं, डसते रहते हैं। अपने कहते तो अपने हैं, बट अपना फ़ायदा देखते हैं। और इस तरह से उनको पॉलिटिक्स बहुत कुछ सिखा चुकी है, और अब वो पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते हैं। देखो, तो अब रिसेप्टिविटी के मोड में आ चुके हैं, ईश्वर को सरेंडर कर चुके हैं, ईश्वर को मानने लगे हैं, यूनिवर्स को मानने लगे हैं। कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन हो चुका है। ये दर्द ने उनको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझाया है, और बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि जगाया भी है उनके अंदर में। तो ये थी आपकी रीडिंग, हिडन फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप डाउन फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जी कैसी है। तो बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई है, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल कर आई है। आप लोग ज़रूर क्लेम करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप रहेंगे। जो चीज़ आपने अपने पर्सन को, पार्टनर को सिखाया है, उसको आप ड्रॉप ना करें, उसको आप कंटिन्यू करें। ऐसा मुझे लगा, ऐसा मुझे मैसेजेज आई कि मुझे आपको देना चाहिए, मैंने दे दी। तो thank you universe, thank you all good energy, and thank you my all viewers. Thank you, thank you, thank you.